पिछले 24 और 48 घंटे में एक बार फिर से बिहार की राजनीति ने करवट लिया है, जहां एक तरफ आपने देखा होगा कि विधान परिषद के 5 सीटों के चुनाव परिणाम आ गए, तो इस परिणाम ने एक नई चर्चा छेड़ दी है, कानाफूसी होने लगी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसने एक नया आकार दे दिया है बिहार की राजनीति को, जिस पर चर्चाएं शुरू हो गई है। अगर सच कहें तो इस गेम को समझना पड़ेगा। ये गेम है क्या? नीतीश कुमार लगातार पिछले 18 सालों से बिहार की गद्दी पर कायम है। समय समय पर उसने कहीं ना कहीं जो गठबंधन बदले, उस गठबंधन बदलने के बाद भी बिहार की जनता पर कोई असर नहीं पड़ा और बदस्तूर नीतीश कुमार को समर्थन जारी रहा। लेकिन जो समय आ गया है 2024 और 25 के चुनाव का, उसमें कई ऐसी स्थितियां पैदा हुई हैं जिसमें नीतीश कुमार थोड़ा सा उनका ग्राफ गिरा है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हों और लगातार लालू प्रसाद पर हमलावर हों, या फिर लालू प्रसाद के साथ आने के बाद भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हों। पहले नीतीश कुमार हमला नहीं किया करते थे, लेकिन अब सीधे नीतीश कुमार ही इस हमला के फ्रेम में नजर आते हैं। उन्होंने कई मंचों से अब भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को लड़ा भिड़ाकर अपना वोट बटोरना चाहती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आप इतने दिनों से कर क्या रहे थे उनके साथ रह के? तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव बगल में बैठे रहते हैं और नीतीश कुमार कहते हैं कि 2005 से पहले का बिहार कैसा था, हमने उसको ठीक किया। इसका सीधा मतलब है कि आप जिसके बगल में बैठे हुए हैं, अगर उसी को कोस रहे हैं तो फिर आप उनके साथ क्यों हैं? इन सारी बातों से अलग नीतीश कुमार ने अपने लिए एक रास्ता अलग निकालने का सोच रखा है, और उस सोच में कहीं ना कहीं अब हवा दे रहा है ये 5 सीटों का जो चुनाव परिणाम आया है। वो नीतीश कुमार ने आजमा लिया। ऐसे कई चुनाव लड़ करके वो देख चुके हैं कि महागठबंधन में रहते हुए कुर्नी का चुनाव वो हार गए, जबकि एमवाई समीकरण वहां बहुत प्रबल था। लेकिन इसके बावजूद भी वहां भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, वहां नहीं चला नीतीश और तेजस्वी फैक्टर। इसके साथ साथ इससे पहले भी आपने देखा कि मोकामा में भले ही अनंत सिंह जीत गए हों, अनंत सिंह का अपना वहां वोट बैंक है, अपना वर्चस्व है, लेकिन गोपालगंज में एमवाई फैक्टर फिर से ध्वस्त हो गया। तो क्या नीतीश कुमार के लिए ये अलार्म है? बिल्कुल अलार्म है, और इसी गेम को समझना पड़ेगा। नीतीश कुमार जहां एक तरफ अब दूरी बना करके रखना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से, वहीं दूसरी तरफ वो तेजस्वी यादव से भी दूर रहना चाहते हैं। तो आखिर इसके लिए करना क्या होगा, और आखिर ये हो कैसे सकता है कि नीतीश कुमार बिहार की गद्दी पर बैठे भी रहें और इन दोनों से दूरी भी बनी रहे? वर्तमान परिस्थिति में 2024 के चुनाव तक तो नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव हैं, जिससे उनकी कुर्सी पर कोई खतरा नहीं है। लेकिन 2024 के चुनाव से ठीक पहले एक सुगबुगाहट तेज हो गई है कि गैर भाजपा और गैर तेजस्वी ने आरजेडी, एक नए गठबंधन की सुगबुगाहट तेज हो गई है, जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। इसकी सुगबुगाहट की शुरुआत काफी समय पहले हो गई थी, जब प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई थी। नीतीश कुमार से मिलने के लिए प्रशांत किशोर आए थे, और उसके बाद उन्होंने जो बातें कही थी वो किसी को पच नहीं रहा था कि नीतीश कुमार ने उनको बुलाया था। नीतीश कुमार ने उस पर प्रतिक्रिया दी थी कि वो हमसे मिलने आया था। अब ये दोनों कंट्राडिक्टरी बातें जो थी वो कहीं ना कहीं उलझा के रखे, और इस पर से लोगों का ध्यान हट गया। लेकिन शुरुआत वहीं से हो चुकी थी। इसके पहले भी एक घटना घटी थी। आपको याद होगा कि 700 पन्नों का एक प्लान लेकर के गए थे प्रशांत किशोर कांग्रेस के पास। कांग्रेस के पास जाने के बाद कहा यह जाता है कि उनका यह समझौता नहीं हो सका। तो खुद को प्रूफ करने के लिए प्रशांत किशोर जमीन पर उतरे और उन्होंने एक राजनीतिक रणनीतिकार से एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित करना शुरू कर दिया। पिछले कई महीनों से वो लगातार पदयात्रा कर रहे हैं, और ये पदयात्रा बहुत ही, कहा जाए तो, जीवटता का पदयात्रा है। जिस तरह से गांधी जी पैदल चला करते थे, बिल्कुल उसी अंदाज में वो पैदल चलते हुए सोनपुर तक पहुंच गए हैं। अब समझ सकते हैं, चंपारण से सोनपुर तक की यात्रा उनकी प्रतिदिन
कई गांवों में मिलना जुलना, लोगों से बात करना और जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति है उससे लोगों को रूबरू कराना, ये अपने आप में ही एक बड़ा जनसैलाब खड़ा करता है, जिसका परिणाम सारण में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में मिला। वहां आफाक अहमद के जीत का श्रेय भले ही लेने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इस जीत को जनता का जीत बताना एक बहुत बड़ी बात है। वो जनता को जगा रहे हैं और बार बार कई तरह की बातें कहते हैं कि आप अगर किसी से पैसा लेकर के अपनी जाति देख करके वोट करेंगे तो आपको ये हक नहीं है, अधिकार नहीं है कि अपने नेता को किसी भी तरह से कटघरे में खड़ा करें, उसको जो मर्जी में आएगा सो करेगा। इसलिए आपको नेता चुनने से पहले जाति, धर्म, मजहब, पैसा, रुपया सब छोड़ करके अपने भविष्य और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना होगा, तभी बदलाव हो सकता है। ये तो ज्ञान की बातें हुई जिसको लेकर के अब ये माहौल बन गया है। इसी माहौल में अब 3 धारा नजर आ रहा है। थोड़ा अर्ली हम खबर जरूर कर रहे हैं, लेकिन इस खबर का असर आपको आने वाले समय में 1-2 महीने में दिखना शुरू हो जाएगा। तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट तेज हो गई है और इसको लेकर के कई जो अलग अलग दलों से नाराज नेता हैं, जिनका व्यक्तिगत स्वार्थ सिर्फ इतना है कि बिहार बेहतर बने और बिहार के संसाधन बढ़े, बिहार में एक नेता के रूप में उनकी पहचान बने जो बदलाव करने के वाहक हों। ऐसे कई नेताओं का, कई लोगों का जुटान हो गया है और उनको लेकर के प्रशांत किशोर आगे बढ़ रहे हैं। आम जनता का सपोर्ट मिल रहा है और इसी को लेकर के कहीं ना कहीं जो नया एक गठबंधन बनने की बात की जा रही है, उसमें कहा यह जा रहा है कि बिहार से गैर भाजपा और गैर आरजेडी एक नया गठबंधन बन रहा है, जिसके हिस्सा जीतन राम मांझी हो सकते हैं। सिर्फ जीतन ही राम मांझी ही नहीं, मुकेश सहनी भी भाजपा के और महागठबंधन के में दोनों तरफ पेंडुलम के तरफ झूलते हुए, और ये सब लोग वो हैं जो कभी ना कभी प्रशांत किशोर से मिल चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में मुकेश सहनी भी इस गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि सुगबुगाहट अब इसकी तेज हो गई है, बढ़ गई है। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस भी देर सवेर इस गठबंधन का हिस्सा बनने जा रही है, क्योंकि भाजपा के साथ वो जा नहीं सकती है और आरजेडी के साथ रहने पर उसे दबाव महसूस हो रहा है। आपको हाल ही में याद होगा कि नीतीश कुमार ने तो कह दिया था मंत्रिमंडल का विस्तार करने के लिए, लेकिन तेजस्वी यादव की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिलने के कारण बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ और जो 1 सीट या 2 सीट मिलनी थी कांग्रेस को, वो नहीं मिली। इसका सीधा मतलब है कि अब कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व जो है वो इस बात पर सोचना शुरू कर चुका है कि भाजपा के साथ तो वो जा नहीं सकता, और अगर आरजेडी का साथ छोड़ता है तो उसे घाटा और फायदा क्या होने वाला है। क्योंकि अल्पसंख्यक समाज भी जो काफी लंबे समय से, आजादी के बाद से ही कांग्रेस के साथ रहा है, वो अपने लिए रास्ता खोज रहा है और वो रास्ता कहीं ना कहीं आरजेडी की तरफ जाता था, जो अब पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है। ऐसी स्थिति में कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस के साथ साथ जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी भी इस नए गठबंधन का हिस्सा हो सकती है। यानी बिहार में एक नए तरह की राजनीतिक जो गठजोड़ है उसको देखने को मिल सकता है। और इस गठजोड़ के साथ चूंकि प्रशांत किशोर का देश के अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ एक बेहतर संबंध रहा है, उस सामंजस्य को बिठा करके प्रशांत किशोर एक नए गठबंधन की देशव्यापी भी रचना कर सकते हैं। ममता बनर्जी के लिए उन्होंने काम किया है, स्टालिन के लिए उन्होंने काम किया है, और भी कई लोगों के लिए उन्होंने काम किया है। उन्होंने काम किया है अरविंद केजरीवाल के लिए, उन्होंने काम किया है अखिलेश यादव के लिए। ये सारी चीज़ें कांग्रेस के लिए भी काम कर चुके हैं, जदयू के लिए भी काम कर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर प्रशांत किशोर को साथ लेकर के ये नया गठबंधन बन जाए जो गैर भाजपा गैर आरजेडी हो, तो इस गठबंधन को आने वाले समय के लिए बिहार से देश के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं और इसकी कल्पना कर सकते हैं कि ये इस देश को, बिहार को बदल सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इसकी सुगबुगाहट अभी टेबल के नीचे है। जब सतह पे ये बात आएगी उसके बाद किस तरह का परिवर्तन होता है, क्योंकि नीतीश कुमार ने तो ये कह दिया है कि वो भाजपा के साथ नहीं जाएंगे और पूरे मन से वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ भी नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि जो चर्चाएं शुरू हो गई, हमने आपको खबरों में बताया था कि कांग्रेस के साथ बातचीत लगभग फाइनल स्टेज में है। उधर
कहा यह जा रहा है कि भले ही सामने सामने बात नहीं हो, लेकिन भीतर ही भीतर प्रशांत किशोर से भी बात हो रही है। प्रशांत किशोर के इस जीत पर धन्यवाद भी मिला है उनको, और अब इस नए दौर की राजनीति में नया गठबंधन अगर बन जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसी स्थिति में भाजपा और राष्ट्रीय जनता दल दोनों को जबरदस्त झटका लग सकता है। इसका सीधा मतलब है कि इस तगड़े ऑफर को लेकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार सोच विचार जरूर कर सकते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर में जल्द ही मुलाकात हो। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।